ओम शांति। आज 13 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सद्गुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आँख खुलते ही हम परम सद्गुरु से मिलते हैं और उनसे वरदान लेते हैं। उनकी वरदानी दृष्टि बहुत सुखकारी है। आज भी बहुत ही सुंदर महामंत्र दिया है, मन मना भव, मेरी याद में रहो। याद के लिए पहला सूत्र है, अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करना, ये कूट कूट के पक्का कर लेना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने ये पहला मूलभूत अभ्यास किया, मैं भी आत्मा हूँ, राधिका भी आत्मा है, जसोदा भी आत्मा है। ऐसे हम सबको भी आत्मिक स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा इस देह से पाठ बजा रही हूँ। जो बच्चे पहला पाठ पक्का करते हैं उन्हें स्वतः ही बाबा की याद रहती है। कोई आए तो उन्हें शिव बाबा का विधिवत परिचय देना है। बाबा का चित्र है, ज्योति बिंदु बाबा और उनसे निकलता हुआ प्रकाश, उसके चारों ओर गुण लिखे हुए हैं। बाबा ने कहा कोई भी आता है तो पहले इस चित्र पर भले ही 3 मिनट लग जाएं, 5 मिनट लग जाएं, उन्हें पक्का निश्चय कराओ, यही है जो सबके सद्गति दाता है, यही है जो पतित पावन है, यही है जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, ज्ञान सागर है, सुख सागर है। जब किसी को पक्का निश्चय हो जाता है तो वो स्वतः ही बाबा की याद में रहते हैं। अगर कोई 5 मिनट भी प्यार से बाबा को याद करता है तो राजधानी में आ जाएगा। बाबा ने कहा इस याद के लिए गुप्त मेहनत करनी है। अंदर ही अंदर बाबा बाबा दिल से निकलता रहे, इसी से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उन्हें ये लगन रहती है और अंदर से आवाज़ आती है, बाबा बाबा मीठे बाबा। यहाँ तक कि भोजन के समय भी बाबा को याद करना है। जो बच्चे याद में रहकर भोजन बनाते हैं तो भोजन शुद्ध हो जाता है। जो उसे स्वीकार करते हैं उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। कोई पूछे आप भारत की क्या सेवा कर रहे हो, उन्हें बताओ हम भारत को पतित से पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा करने का संगम युग है जिसमें बाबा स्वयं आते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट के पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाबा को याद करना है, याद से पाप कटेंगे। पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट के पक्का कराओ, तुम आत्मा हो, तुम्हें बाबा को याद करना है, याद से ही पाप भस्म होंगे। 5 सेकंड के लिए करेंगे अभ्यास। मस्तक में ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है, उसकी लाइट दूर दूर तक जा रही है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। शक्तिशाली आत्मा हूं। आज बाबा ने कई पाठ पक्का करो, बार बार पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। क्वेश्चन है सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो। सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो। भारत जो पतित बन गया उसे पावन बनाना ये सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। तुम उन्हें बताओ हम श्रीमत पर
भारत की रूहानी सेवा करते हैं, जिससे भारत डबल सिरताज बनता है। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी फिर से हम स्थापना कर रहे हैं। जो शांति समृद्धि थी, फिर से उसकी स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। इस महामंत्र को स्वधर्म में टिक करके पहले अपने आप को बोलेंगे, ओम शांति। इसके बाद विश्व की आत्माओं को आत्मा रूप में देखकर बोलेंगे, ओम शांति। अपने घर शांति धाम को याद करते हुए, शांति सागर को याद करते हुए फिर से इस महामंत्र का उच्चारण करें, ओम शांति। पहला सबक है, पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं, पहले उन्हें अल्लफ पढ़ाना है, पहले आत्मा का पाठ पक्का कराना है। जब कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे लेके जाना है, और कोई चित्र के आगे नहीं, पहले बाबा के चित्र के पास, और उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। सबको ही पाठ सिखाना है, शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो, फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती हैं। सब कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते पहले शिव बाबा के चित्र पर लेकर आओ। सबसे पहले उन्हें बाबा के चित्र पर लेकर आओ। ये बेहद का बाबा है। बाबा कहते माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये तीनों महामंत्र है, मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम। केवल एक मुझे याद करो, मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। आज लिखेंगे डायरी में, आत्मा समझने से क्या क्या फायदे होते हैं। आत्मा समझेंगे तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच जाना है। ये सबक कम से कम 3 मिनट घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाबा को याद किया। बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो, बाबा का परिचय दो, पूछो उनसे, बाबा को याद करते हो। ये नॉलेज बाप देते हैं। जो नॉलेज हम सुन रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा दी हुई नहीं, निराकार ज्ञान सागर ने दी। हमने भी बाप से नॉलेज ली, जो आपको देते हैं। पहले मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक ये नहीं समझे, तब तक पैर आगे नहीं बढ़ाना। जब तक बाबा का परिचय अच्छे से नहीं दिया, तब तक कदम आगे नहीं बढ़ाना। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा, हमें बाबा को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है। उन्हें याद करने से पाप कट जाएंगे। बाबा की महिमा तो क्लियर है, पहले जरूर समझाना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, ये छोड़ एक बाप को याद करो। देह के धर्म छोड़ो, मैं सिख हूँ, फलाना हूँ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पहले बुद्धि में मुख्य बात बिठाओ, बाबा ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है, वही सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही करेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। जितना अच्छी रीति कूटेंगे, उतना बुद्धि में याद आता रहेगा। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। वह बाप का चित्र
बहुत मुख्य है। ज्योति बिंदु बाबा का गुणों वाला जो चित्र है ये बहुत मुख्य है। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए, सारी लाइन इस चित्र के आगे होनी चाहिए और बाबा का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज। पहले बाबा पे पक्का निश्चय हो जाए, फिर है रचना की नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट के एकदम महीन बनाया जाता है, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जाने के कारण सब निधन के बन गए। परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप है, टीचर है, सतगुरु है। तीनों कहने से फिर सर्वव्यापी की बात निकल जाती है। तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, बाबा को याद करना है, तब तुम पतित से पावन बनेंगे। फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। शिव बाबा को याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का कल्याण है। तुम भी मन मनाभव रहेंगे। तुम पैगंबर हो, तुम्हें बाबा का पैगाम देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। पहले पक्का निश्चय करो कि बाबा हम सबको पढ़ाते हैं, अब हम उनकी सुने या तुम्हारी। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पे चलो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा की श्रीमत है, माम एकम याद करो। बाबा की श्रीमत क्या है? केवल एक मुझे याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते ये भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे, बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, पतित पावन आओ आकर हमें पावन दुनिया में ले चलो। वो है जिस्मानी पंडे और ये है रूहानी पंडा। शिव बाबा रूहानी गाइड है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। अपने को थकाने की दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं, जरूर थक जाते होंगे। बाबा कहते हैं कि सुबह जल्दी आके बच्चे बैठते हैं, जरूर थक जाते होंगे। ये तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना। अगर थक गए हैं तो भले चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। समझने योग्य बात कि मैं बाबा को रुचि से याद करता हूँ या मजबूरी से याद करता हूँ या भय से याद करता हूँ या नियम निभाने के लिए याद करता हूँ। याद कैसी होनी चाहिए? अंदर ही अंदर इंटरेस्ट हो कि याद में बड़ा सुख मिल रहा है, याद टेस्टी लगने लगे, याद में आनंद आने लगे। भले घूमो फिरो चक्र लगाओ, अंदर में बाबा बाबा उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाबा को याद करते हैं। बाबा के साथ अति प्यार रहे, वो अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। अति प्यार रहे, अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाबा की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होगा। इन बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वाच मुझे याद करो। बाबा की महिमा बतानी है, दिल से बाबा की महिमा करनी है कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान है। सदगति का वर्षा उनसे मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। ये बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा हमें सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुखधाम किसको कहा जाता, ये तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, वो है स्वीट होम, साइलेंस होम। जो शांति धाम है वो स्वीट होम, साइलेंस होम है, टावर ऑफ साइलेंस।
उसको इन आंखों से कोई देख नहीं सकता। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीजें देखती है बस उस पे ही चलती है। आत्माओं को इन आंखों से कोई देख नहीं सकता। समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। आत्मा को भी समझा जाता। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाबा को कैसे देखेंगे? ये समझ की बात है। इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवान वाच, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। मुझे याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। भगवान वाच, मुझे याद करो। ये किसने कहा? ये शब्द किसने कहे? स्वयं निराकार परमात्मा ने। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूँ। अच्छी रीति पढ़ो। माला बनती तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाबा को याद करना कोई मासी का घर नहीं। मन बुद्धि सब तरफ से हटाओ, एक तरफ लगाओ। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि हटा दो। बाबा कहते, माम एकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वो निराकार है। इन द्वारा तुम्हें घड़ी घड़ी याद दिलाते मन मनाभव होकर रहो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहते हैं, मन मनाभव होकर रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो, शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। एक दो को याद दिलाओ। एक दूसरे से मिलते पूछो, शिव बाबा याद है? खुद भी याद में रहो, याद भी दिलाओ। हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से याद करो तो राजधानी में आ जाएंगे। कितनी अच्छी खुशखबरी है। 5 मिनट भी प्यार से याद किया तो सतयुगी राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता। प्यार ही प्यार। बाबा प्यार का सागर है। बच्चों को भी जरूर ऐसा प्यार होगा। वहाँ भी ऐसा प्यार होगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं, प्यार के नाम पे मार है। वहाँ पर ये काम कटारी की हिंसा नहीं होती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम रूहानी सेवा कर रहे हो। बाबा कहते, तुम इतना याद थोड़ा ही करते हो बाबा को, इसमें मेहनत है। याद से तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटी बनती है, वो कर्तव्य करते रहना। पूरे चक्र को याद करना, क्या थे, क्या बन गए, फिर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। इसका अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं। शास्त्रों में कितनी बातें लिखी। बाबा कहते, जो कुछ पहले पढ़े हो सब भूल जाओ। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये बाबा की पढ़ाई है जो साथ चलती है। खुशखबरी है, जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं हमारे साथ चलती है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हो। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल करके दिखाएंगी। उनको भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सकें, ऐसी तैयार करो। ऐसी बाबा कहते तैयार करो बच्चियां जो दूसरों को भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। फिर जहाँ जहाँ सेंटर हो, म्यूजियम हो, उनको भेज दो। ऐसा ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ के समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। शिव बाबा पढ़ाते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई है, इससे हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग में इनका राज्य था, इनको ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, वही हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हैं। तो बाबा समझाते, मूल एक बात पे खड़ा करके समझाना है। पहले पहले अल्लफ
अलफ को समझ जाएंगे तो इतने प्रश्न आदि कुछ भी नहीं पूछेंगे। अलफ समझने बगैर बाकी चित्रों पे समझाएंगे तो माथा ही खराब कर देंगे। पहली बात है अलफ की, हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अलफ को समझ लिया, बाकी चित्र आदि क्या देखने के। हमने अलफ को जान लिया, सब कुछ जान लिया, भिक्षा मिली और ये गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। कोई आता उसे भिक्षा दी जाती तो आप किसी को भी बाबा का परिचय देते हो, ये बहुत अच्छी भिक्षा है। और सामने वाले को निश्चय बुद्धि बना देना, उन्हें निश्चय हो रहा है कि निराकार परमात्मा पिता शिक्षक सतगुरु हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। बाबा का परिचय देने से बाबा को याद करेंगे और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा ये उछल आती रहे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा ये उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाबा की याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलानी है। क्या क्या करेंगे आज? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर ही अंदर बाबा बाबा ये उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाबा को याद करना है। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगानी है। जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सबके ऊपर उपकार करना है, याद में रहना है, औरों को भी याद दिलानी है। खुद भी याद में रहना है, औरों को भी याद दिलानी है। वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। शांति की शक्ति से अपने नैनों से बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति आवश्यक है। रूहानी सेना का विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। इस शांति की शक्ति से अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ये सच्ची सेवा का सबूत है। ना मैं किसी के लिए समस्या बनूं, ना कोई मेरे लिए। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना सेवा का सबूत है। आज हम सब कम से कम 11 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ, बाबा की लाइट मुझ में आ रही है और मुझसे दूर दूर तक जा रही है। बाबा से लाइट लेना, सबको लाइट देना और ये याद करना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सामने वाले को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और अंदर ही अंदर अनहद नाद बजता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हर घंटे में एक बार वतन में जाएंगे, मूल वतन में बाबा को देखेंगे और दिल ही दिल में गीत गाएंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अभ्यास करेंगे कुछ सेकंड। मस्तक में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं।
मैं अपने विश्व परिवार की आत्माओं को देख रही हूं। सब ज्योति बिंदु सितारे हैं। बाबा की लाइट मुझ में आ रही है, मुझसे चारों ओर जा रही है, विश्व ग्लोब पर जा रही है, जहां मेरा ये रूहानी परिवार है। बाबा के स्वरूप को देखते ये आवाज आता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। जो भी मिले उन्हें भी याद कराना है। बाबा याद है, बाबा आपके साथ है, बाबा आपके साथ है, आपके साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।